स्टूडेंट दो सम और लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट सम क्या है हमारे पास, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग। किससे करना इसको, कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करो। a की वैल्यू कितनी आएगी 4, b की कितनी आ गई 4√3 और c की कितनी आ गई 3। अब क्या करना, डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक कर रहे हैं इसलिए। b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 4√3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 और a की वैल्यू 4 और c की क्या आ गई 3। करो 4√3 को 4√3 से जब हम मल्टीपल करेंगे, 4√3 मल्टीपल 4√3 और यहाँ पे क्या आ गया, 4 को 4 से किया 16, 16 को 3 से किया 48। यहाँ पे 4 को 4 से किया 16 और √3 को √3 से किया 3, तो टोटल कितना हो गया 16 मल्टीपल 3 और यहाँ पे 48। और यहाँ भी 16 को जब 3 से करें तो कितना आ गया 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो मैंने अभी क्या कहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल तो होते ही हैं और साथ में क्या होंगे इक्वल। तो आगे हमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस √d/2a और इस साइड लाइन मार के लिखो x इक्वल टू माइनस बी माइनस √d/2a। तो क्या किया, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4√3 प्लस √d की वैल्यू 0 आई है अपॉन 2 मल्टीपल a की वैल्यू 4। तो किया सिंप्लीफाई, कितना आ गया माइनस 4√3, क्योंकि स्क्वायर रूट 0 का 0 ही होता है, प्लस हो माइनस हो तो इसका मतलब टोटल हमारी ये टर्म ही रहेगी। नीचे क्या आ गया, 2 को 4 से किया 8, देखिए डिवाइड हो रहा है, 4 बनता 4, 4 टू द 8, तो क्या रह गया माइनस के 1√3/2। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड का देखते हैं, माइनस 4√3 माइनस √0/2 मल्टीपल 4। तो ये क्या आ गया माइनस के 4√3, नीचे फिर से क्या आ गया 8, 4 टू द 8 माइनस √3/2। एक्चुअल हमारा क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हुई, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि रूट्स हमारे क्या हैं रियल भी हैं एंड इक्वल भी हैं। जब भी 0 आ जाए उसका मतलब कि रूट्स हमारा क्या है इक्वल है, और इक्वल हो तो फिर हमारे दोनों रूट क्या होंगे सेम। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, एक दूसरा पार्ट लेते हैं। गिवन इक्वेशन हमें क्या है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दे रहा है। तो सबसे पहले वही बात, क्या कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है जनरल इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो कंपेयरिंग किया, a इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू 1 आएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, और c इक्वल टू 4 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, क्या आ गया b² माइनस 4ac, b की वैल्यू भरो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a की वैल्यू भरी 2 आ गई और c की 4 आ गई। तो 1 माइनस 4 टू द 8, 8 को 4 से किया 32। जब दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया माइनस के 31। तो अभी मैंने क्या कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 से बड़ा हो या फिर इक्वल हो तो रूट्स आर रियल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, जो अभी हमने सम किया है इसमें रूट क्या आ गया हमारा 0 से छोटा, मतलब कि माइनस का आ गया है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या आंसर आ जाएगा, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो डज नॉट अप्लाई होगा। इसका मतलब हम लिखेंगे रूट्स आर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, या फिर आप लिख सकते हो रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, ये भी लिख सकते हो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स।
तो इसका मतलब अब हम आगे सम नहीं करेंगे। ये आपका सेकंड सम हो गया।